स्वर्गीय पहलवान लीलाराम का जन्म जनवरी 1930 में गांव मंदोला में हुआ था। 1948 में आर्मी में भर्ती हो गए थे और 1949 से लेकर 62 तक सर्विसी चैंपियन रहे और 1951 में वो सितारे हिंद बने थे। आज भारत केसरी कह दी, हिंद केसरी कह दी। और खाना हम 10 किलो दूध रोज पीते थे जी। एक मग जो 10 छटाक का फौजी होया करे वो शायद 700 ग्राम का हो सके। एक घी का रोज, 1 किलो बादाम, 5 किलो फ्रूट, 5 किलो जूस, शाम को 2.5-3 किलो हरी सब्जी। ये उनकी डाइट थी रोज। ये पर डे की डाइट रही। हाँ। और 1958 में फिर वो गोल्ड मेडल ले आए, भारत का पहला। और 1962 तक आखिरी कुश्ती करी है। फिर सुरजीत सिंह मजीठिया खेल मंत्री था, उनकी भ्रष्ट नीतियों से दुखी होकर 62 में ऐसे से पहले संन्यास ले लिया। तो किसी से नहीं आ रहा भारत में। ये मेरे पास रिकॉर्ड है जी उनका। ताकत भी इतनी थी, ये 2 ऊँट खच्चे से रेट भी खींच दिया करता जी। अकेला रेट की। हाँ, रेट 2-2 घंटा। पहले चड़स तो पानी निकाला कर दे, मोटर रेट तो बाद में आई से। उस चड़स में 20 बासन आया कर दे, तो 20 बासन वो चड़स खींच लिया करता जी। और इधर तो वो 2 ऊँट और चड़स दोनों अन्यों खींच कर गांठ लगा देता था हाथ की। इतनी ताकत थी उनमें। चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के मंदोला गांव में मैं मौजूद हूं। आप सभी ने स्वर्गीय पहलवान लीलाराम के बारे में काफ़ी सुना होगा, क्योंकि सन 1958 में पहला भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले ये पहलवान थे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया था। स्वर्गीय पहलवान लीलाराम का जन्म जनवरी 1930 में गांव मंदोला में हुआ था और गांव में खेलते हुए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन किया। आज हम स्वर्गीय लीलाराम पहलवान के परिवार से बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार जी। हम 3 भाई 3 बहन हैं जी। मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं गांव में जमींदारा करता हूँ, पुलिस में लग गया था, कोच भी लग गया था, नौकरी नहीं की। ये मेरे छोटे भाई हैं, ये हेडमास्टर हैं बागी। छोटा भाई हरियाणा पुलिस में है। कर्ज मुझे एक बात बताएं, आपके पिता ने देश का नाम रोशन किया था, देश के लिए पहला गोल्ड मेडल लेकर आए थे। जब आप कहीं आस पड़ोस में जाते हैं और अपने पिता के बारे में लोगों से सुनते हैं, तब कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं जी। हम तो क्या, हमारे बच्चों को भी ये बोलते हैं ये लीला पहलवान का पोता से। हमारा नाम भी नहीं आता जी। तो हम तो बहुत गौरवान्वित हैं जी। तो उनके बारे में कुछ हमें विशेष बताइए। आज तो देख हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो चर्चा है, उन्होंने जो देश के लिए जो गोल्ड मेडल लेके आए थे, उनका जो व्यवहार था, उनकी जो सादगी थी, वो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। तो उनके जीवन के बारे में हमें कुछ बातें बताएं। वो जी 1948 में आर्मी में भर्ती हो गए थे और 1949 से लेकर 62 तक सर्विसी चैंपियन रहे और 1951 में वो सितारे हिंद बने थे। आज भारत केसरी कह दी, हिंद केसरी कह दिए। और 1952 में ही वो राष्ट्रीय चैंपियन हुए थे। 1952 से लेकर और 62 तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे 10 साल। 5 साल 100 किलो वजन में, 5 साल सुपर हेवी वेट में। और 1956 में ईरान में गए थे। ये भारत ईरान का मैत्री मैच था, वहाँ जीतते। यहाँ भारत में भी हुआ तो यहाँ भी जीतते। और 1956 का मेलबोर्न ओलंपिक में गए भारतीय कुश्ती के कप्तान बन के। और 1958 में फिर वो गोल्ड मेडल ले आए, भारत का पहला। और 1962 तक आखिरी कुश्ती करी है। फिर सुरजीत सिंह मजीठिया खेल मंत्री था, उनकी भ्रष्ट नीतियों से दुखी होकर 62 में ऐसे से पहले संन्यास ले लिया। और उनका बहुत सादा स्वभाव था, वो इतने आत्मा साफ थी, हर गरीब की मदद करना चाहते थे वो। क्यों न, तो गरीबी भी देखी है, पैसे भी देखे से, अमीरी भी देखी से, शोहरत भी देखी से जी। और खाना हम 10 किलो दूध रोज पीते थे जी। एक मग जो 10 छटाक का फौजी होया करे वो शायद 700 ग्राम का हो सके। एक घी का रोज, 1 किलो बादाम, 5 किलो फ्रूट, 5 किलो जूस, शाम को 2.5-3 किलो हरी सब्जी। ये उनकी डाइट थी रोज। ये पर डे की डाइट रही। हाँ, पर डे 24 घंटा की। और रात को ड्राई फ्रूट ये भाई विदेश में जाए, बस फिर बाद में ये भी खाने लग गए थे जी। और आर्मी में उन्होंने नौकरी करी, कैप्टन रिटायर हैं। और फिर हरियाणा के भाई स्पोर्ट्स के डिप्टी डायरेक्टर लगे हैं।
अच्छा, मुझे एक बात बताएं। देखिए, एक गांव के माहौल से थे आपके पिता, कभी क्या उन्होंने जिक्र किया था कि किस वजह से वो पहलवानी के अंदर आए? मेरे दादाजी भी कुश्ती करते थे, तो वो उनको भी बहुत शौक था। उनने बस वो बचपन से ही लगा दिया था कुश्ती का। हमारे गांव में 2 और थे पहलवान, तो मेरे दादाजी वो यूँ बोले, भाई तुम थोड़ा भाई प्रैक्टिस करके दिखाओ मेरे को। जी। तो वो यूँ बोले, भाई आपका छोरा की देखिए। तो जी बोला, भाई मेरा लड़का छोटा है, बड़ा होगा जो दुनिया ही देखेगी इसकी। तो बाद में पूरी दुनिया को दिखाया है, और किसी से नहीं आ रहा बाहर। तो ये मेरे पास रिकॉर्ड है जी उनका। पहला गोल्ड मेडल जवाहरलाल नेहरू की जोड़ी में गाल लिया था उन्होंने लेके, मिल्खा सिंह वो साथ जीतते थे। और उनकी 30 साल की उम्र में शादी करवाई थी। भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित कराया है, हरियाणा सरकार ने भी कराया है। और फिर चीफ कोच रहे से कि कुश्ती से तो संन्यास ले लिया। वो 63 से लेके 68 तक चीफ कोच रहे भारत के। 68 मैक्सिको ओलंपिक तक चीफ कोच रहे। राजकुमार जी, उन्होंने कुश्ती से संन्यास क्यों लिया इतने समय पहले, जब इतने बड़े पहलवान थे, देश के लिए गोल्ड मेडल भी लेके आए? संन्यास यूँ लिया जी, सुरजीत सिंह मजीठिया खेल मंत्री था पंजाब का, जी। और वो ये चाहता था कि भाई ये कुश्ती जाटा का थे, और उस टाइम 8 वजन बाहर जाया करते थे, उनमें 7 जाट होते थे। जैसे अब भी खेल सारे जाटा का हाथ में से, ऐसे ही उस जमाना में भी थी। अच्छा। तो उनको हराने के लिए लगातार 4 कुश्ती कराई है, चारों मेरे पापा विजय रहे हैं। और फिर भाई वो मेरे पापा भी इतना जो परेशान करेंगे तो आत्मा में तो कुछ तो निकले हैं। फिर उनकी जो है वो खेल मंत्री थे, उनसे बिगड़ गई। फिर वो 3 साल का आउट कर दिया, ये कारण रहा है। नहीं तो आगे और करते, बगैर ट्रायल भी ले गए महाराष्ट्र के 1-2 पहलवान ने। और एशियाड में भी गोल्ड मेडल लिया हुए भाई 4 पहलवान आ रहे हैं। ये सेना के सज्जन सिंह, और एयरफोर्स के भीम सिंह, और आर्मी के यो विश्वनाथ, और महाराष्ट्र के मारुति मैंने, सारे एक दिन हराए लगातार। उन मजीठिया की ये नीति थी कि ये थक के हारे कैसे भी, लेकिन उसको थकने का नाम नहीं था जी। बहुत मेहनत करी उन्होंने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कोई भाई कुश्ती में नहीं गया? नाम तीनों भाइयों ने की है जी कुश्ती। मैं भी जो है स्कूल नेशनल में फर्स्ट आया हूँ, कॉलेजों में फर्स्ट आया हूँ, जूनियर में दूसरा नंबर आया है। ये मेरा बीच का भाई है, ये भी इंटर यूनिवर्सिटी खेला है। कुश्ती भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, फुटबॉल भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, और कुश्ती भी तीनों गेम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला है। DPED करी है, MA किए है, और NIS कर रखी है। तीनों भाई हम NIS हैं। ये भी एक मिसाल है, और मेरे पापा भी NIS थे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। देखिए, स्वर्गीय पहलवान लीलाराम जी तो इस हमारे बीच अब है नहीं, लेकिन आज भी यहाँ आसपास उनकी सबसे कौन सी महत्वपूर्ण बात चर्चा में रहती है? उनकी चर्चा ये रहे बोला कि तू मंदोलिया से मतलब किसी का नाम धर दी, बोले लीला धरण थे कि लीला पहलवान थोड़ी बना है। उनके नाम से बहुत डरे थे, और ताकत भी इतनी थी, ये 2 ऊँट खच्चे से रेट भी खींच दिया करता जी। अकेला रेट की? हाँ, रेट 2-2 घंटा पहले चड़स तो पानी निकाला कर दे, मोटर रेट तो बाद में आई से। जी। उस चड़स में 20 बासन आया कर दे, तो 20 बासन वो चड़स खींच लिया करता जी। और इधर तो वो 2 ऊँट और चड़स दोनों अन्यों खींच कर गांठ लगा देता था हाथ की। इतनी ताकत थी उनमें, दोनों तरफ से वो रस्सा खींच के ऐसे और न्यू गांठ लगा दिया था। और जैसे ये जिम्नास्टिक में कला मारते हैं ना, समर साल्ट, बैक साल्ट, ये हवा में 2-3 कला मार के खड़ा हो जाता था। ये तो बिल्कुल बुढ़ा था जब तक ये उनकी, और मेरे पास ये लेख लेके उनमें मतलब मैंने देखा भी है उनका, और भाई ये मैं लेख भी पढ़ता हूँ। कोई गेरदे जो कुश्ती का प्रेमी है वो उनके बारे में कुछ न कुछ भाई गेरदे उन्हें जो पुराने भी बच रहे हैं। ये मलाद रहा है जी, हमारे तीनों पर बहुत जोर लगा है पहलवानी पर, लेकिन पहलवान नहीं बना, ये हमारी कमी है। उनके मन में ये मलाल रहा है। उन्होंने सब तो पहला अर्जुन अवार्ड उदयचंद पहलवान उनका शागिर्द है, दूसरा मलवा पहलवान उनका शागिर्द है जो एशियाड का गोल्ड मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्ड ओलंपियन है। उदयचंद तो 3 ओलंपिक में गया है, और एक बिशंबर पहलवान जो वर्ल्ड में सबसे पहला वर्ल्ड में सिल्वर मेडल ले आया था, बिशंबर पहलवान ओलंपियन है, वो भी अर्जुन अवार्ड है। और एक फिर मुख्तार पहलवान है,
वो भी गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन अवार्ड है सबसे पहला, बल्कि द्रोणाचार्य अवार्ड भारत सरकार ये अनदेखी कर रही है, उनको मिलना चाहिए था, जबकि उनके 4 शागिर्द हैं जी जो सारे भारत को गोल्ड मेडल ले आए हैं, भारत का नाम करे हैं, और इंटरनेशनल पहलवान भी बहुत दिए भारत को उन्हें। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके पिता चाहते थे कि आप भाई भी पहलवान बने तीनों और पहलवान। अपने देश का नाम रोशन करें, गोल्ड मेडल लेके। आज गोल्ड मेडल लेके आए, ये उनका मन में थी। क्यों न भाई, जो उसने इतने भाई बहुत पहलवान बनाए हैं, तो उन वो ये भी चाहते थे भाई मेरा बच्चा भी बने, तो ये हमारे अंदर भी कमी रही है। ये कमी कैसे रही राजकुमार जी? आपके जो दादा थे वो भी पहलवान थे, आपके पिता भी काफ़ी नामी पहलवान थे, विश्व लेवल पर उनको जाना जाता था, लेकिन आप लोग इस कुश्ती से इतना पीछे कैसे रहे? बस वो धीरे धीरे 80 किलो में स्कूल नेशनल में फर्स्ट आया था, और कॉलेज में फर्स्ट आया, जूनियर में दूसरा नंबर आया मेरा, और हरियाणा में तो कई बार चैंपियन है स्टेट। फिर धीरे धीरे करके वो कुश्ती को अलविदा कह दिया। जी। आपका कैसा अनुभव रहा है जब आप कहीं जाते हैं, जब आपके पिता के बारे में चर्चा होती है कि ये स्वर्गीय पहलवान लीलाराम के बेटे हैं? बड़ा अच्छा महसूस होता है, और हमेशा कहीं ना कहीं जाते हैं तो दूसरे भी उदाहरण देते हैं भाई ये लीलाराम पहलवान जी का लड़का है, तो बड़ा अच्छा लगता है। उनकी मिसाल देते हैं, पुराने जो आदमी मिल जाते हैं भाई वो तो बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। ये राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी पेप्सू मंत्री होता था, ये बहुत पहले की बात है, ये ज्वाइंट पंजाब था, हरियाणा हिमाचल एक था, उस टाइम में वो पेप्सू मंत्री था, और यहाँ चरखी दादरी कुश्ती हुई थी। एक जो प्रोफेसर था माइक संचालक, उसने कहा था बोले ये जो कुश्ती कर रहा है एक दिन बहुत बड़ा पहलवान बनेगा, और ये ज्ञानी जी ये देश के बहुत बड़े नेता बनेंगे। उसके मुंह से निकली हुई बातें ये 1950 का लगभग की बातें हैं। तो वो तो राष्ट्रपति तक बने ज्ञानी जी, हमारे घर आए हैं, और मेरे पापा भारत को पहला गोल्ड मेडल सोना का तकमा दिखाने वाला मेरे पापा है भारत को, और हमें गर्व हुआ भाई हम उसके वंशीज हैं। मेरे पापा अगर दूसरे गांव में अगर कहीं भी जाते थे हरियाणा में, उनको ये मालूम पड़ जाता था भाई लीलाराम पहलवान आया हुआ है, तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता था उनको देखने के लिए, अगर भाई ये भी कोई चीज हुई है। एक बार तो दिल्ली पैदल गया था चौधरी चरण सिंह की रैली में, ये मास्टर हुकम सिंह और ये साथ हो लिए, वो मेरे पापा तो जहाँ रुका उड़े मेरा हाथ जुड़ गया सब, और न्यू चाहो यहाँ रुक जाओ, हर गाँव में ये चाहते थे, बोला भाई मैं थक रहा हूँ, मैं अगले गाँव में रहूँ। बोला जी हम आपके पैर दबावांगे, चूरमा खुआवांगे, आप कहोगे वो खिलाओगे, लेकिन आप यहाँ रुको। जो बच्चे कुश्ती कर रहे हैं या स्वर्गीय लीलाराम पहलवान की तरह कुछ बनना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरह से उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, किस तरह से उन्हें मेहनत करनी चाहिए, क्या लगता है? भाई मेहनत, वो सच्ची ईमानदारी से मेहनत करे, पढ़ाई भी जरूरी है, और भाई अच्छी खुराक खा, रोज नियमित दोनों टाइम अभ्यास करे, तो जो मेहनत करेगा वो कामयाब जरूर होगा, ऊंचाई तक जरूर जाएगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा वो। देखिए, जैसा कि इस वक्त मैं चरखी दादरी जिले के मंदोला गांव के स्वर्गीय पहलवान लीलाराम के घर पर मौजूद हूं और उनके बच्चों से मैं बातचीत कर रहा हूं, उनके परिवार से मैं बातचीत कर रहा हूं। इनका कहना है कि जब ये आसपास जाते हैं और जब इनका जिक्र समाज में होता है तो ये गर्व महसूस करते हैं। इनका कहना है कि काफ़ी युवा आज कुश्ती करते हैं और वो भी स्वर्गीय पहलवान लीलाराम की तरह अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो ऐसे में उन युवाओं को, उन पहलवानों को मन लगाकर कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।